आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बीएच इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, जिन जिनका जो है कोर्स एलोकेट हो चुका है बीएच यूजी की काउंसलिंग के दौरान, तो उनको जो है एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि आप इस डेट पर आकर जो है अपने यूनिवर्सिटी में अपनी फैकल्टी ऑफिस में जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं वो सबमिट कर सकते हैं, और बाकी जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह है, एनरोलमेंट वगैरह है, वो सारा प्रोसेस आपका हो सकता है उस रिपोर्टिंग डेट पर। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपका अगर कोर्स लॉक हो चुका है तो अच्छी बात है, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिखने लगा होगा, और एडमिट कार्ड में आपके मेंशन रहेगी डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सभी भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। अगर आपका अभी तक कोर्स अलॉट हुआ है लेकिन लॉक नहीं हुआ है, तो लॉक करने के लिए आपको जो है अपनी एडमिशन कमेटी को एक मेल करना होगा। मेल किस फॉर्मेट में करना है वो आपको पहले भी हमने बता दिया गया है। ये आपका फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना जो है मेल भेजना है एडमिशन कमेटी को। वो 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो है कोर्स लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में आपको एडमिट कार्ड दिखेगा और एडमिट कार्ड में सब कुछ मेंशन रहेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सभी आपको मैंने एक बार यहाँ पे टेलीग्राम पर भी भेज दिया है। आपका यूजी के लिए बता रहा हूँ मैं, आपका एडमिट कार्ड जो होगा फी रिसिप्ट होगा, ठीक है। फी रिसिप्ट नहीं भी है, अगर आपके पास ईमेल पर नहीं आया या फी रिसिप्ट आपने डाउनलोड नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका एडमिट कार्ड जिसमें पेमेंट आईडी मेंशन है, कॉम्बिनेशन मेंशन है, फीस मेंशन है, ये सभी चीज़ें जो है आपके काम की है। तो एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। एडमिट कार्ड, एंटी रैगिंग आपका एक फॉर्म होता है वो डोजियर फॉर्म, और इसके अलावा 10th और 12th के सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद कॉपी। इसके अलावा टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था किसी में, वहाँ से आपको टीसी अलग से नहीं मिली है, न्यू मिली है, तो वो भी वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। ये सभी 3 चीज़ें जो है टीसी, सीसी और एमसी, ये आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा ओरिजिनल, और बाकियों का जो है आपको कॉपी ले ली जाएगी और वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से है तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, उसका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए एससी एसटी ओबीसी के केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है तो आपके लिए जो एक अप्रोप्रिएट मेडिकल ऑफिसर का जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो होना चाहिए। और अगर आप एम्प्लॉय वार्ड से है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि बीएचयू का एक एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट होगा। ये सभी चीज़ें जरूरी है। जनरल वालों के लिए आपको पता ही है, कास्ट और कैटेगरी ये सब नहीं लगेगा, इनकम नहीं लगेगा। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है ये आप ओरिजिनल में और कॉपी के साथ में 2-2 3-3 कॉपी सभी ईच सर्टिफिकेट की जो आपको लेकर जानी है। कुछ वहाँ सबमिट होगी, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी। एडमिट कार्ड, फी रिसिप्ट, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपका सबसे जरूरी रहता है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको आगे के जितने भी प्रोसेस है, आपको अपनी स्टूडेंट आईडी बनानी है, पासबुक बनानी है, और जो भी आपका प्रोसेस है वो इसी के थ्रू होगा। यहीं पर आपको जो है ऑफिशियल स्टाम्प वगैरह लगा कर देंगे, और आपके जो भी आईडी रहेगी, आइडेंटिटी, वो इसी पर लिखी रहेगी, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट का आप ध्यान रखिएगा। आपको जो भी डेट वहाँ पर दिखा रही है, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पर दिखा रहा है कि आप 1 तारीख को 1 नवंबर को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैकल्टी में जाके। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख को जाना ही जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि 1 तारीख के बाद जाएंगे तो आपको जो है किया नहीं जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 तारीख को जा सकते हैं, आप जरूर जाइए, आप अपना रिपोर्टिंग करिए वहाँ पे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम है आपकी फैकल्टी में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका बीए आर्ट्स कॉम्बिनेशन है तो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डीन ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वहीं पर जाने के बाद आपको क्लासेस का पता लगेगा। और एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, क्लासेस आपकी ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको अपना सारा बोरी बिस्तर लेकर आना है, सारा सामान आपको यहाँ शिफ्ट होना है बनारस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए आराम से 2-3 दिन का टाइम निकालकर यहाँ पर आकर अपना डॉक्यूमेंट वाला सारा काम करवाइए। क्लासेस भी स्टार्ट होंगी लेकिन हैंड टू हैंड नहीं होगी, टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको आना ही आना है, आज नहीं आओगे तो पुलिस आपको लेके आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको 1 तारीख का रिपोर्टिंग टाइम है, आप आ सकते हैं, जरूर आइए। नहीं आ सकते हैं तो उसके बाद में आइए, जब भी आएंगे। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, एडमिट कार्ड आपको मिल चुका है, तो आप 1 तारीख के बाद से जब मर्जी आ सकते हैं अपनी फैकल्टी में, डिपार्टमेंट में, वर्किंग डे पर, ठीक है। तो थोड़ा तसल्ली से आइएगा, 2-3 दिन का टाइम निकालकर, ताकि आप सारा प्रोसेस समझ पाएं, यूनिवर्सिटी को थोड़ा देख पाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें, ये सभी आपको पता लग जाएगी। इसके बाद में एंटी रैगिंग और डोजियर की भी अपने बात कर देते हैं। एंटी रैगिंग और डोजियर होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। यूजीसी के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको क्या होता है कि बुलिंग, आप वर्ड समझते होंगे कि सीनियर मतलब कुछ भी स्टूडेंट्स के द्वारा दूसरे स्टूडेंट को अगर बुली किया जाता है, उसको कुछ परेशान किया जाता है, तो इन चीज़ों को जो है एक लीगल क्राइम माना जाता है यूजीसी के अंतर्गत, और ये क्राइम है। तो इस चीज़ को हम रैगिंग कहते हैं। यूनिवर्सिटी में रैगिंग अलाउड नहीं होती है। आप जैसे ही अपने बीएचयू में एंटर करेंगे, आपको हर जगह पे एक बोर्ड दिखा मिलेगा कि दिस यूनिवर्सिटी इज रैगिंग फ्री एंड रैगिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और इसमें आपको जो है सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का अलग है, ठीक है। इन दोनों को आपको एक दूसरे के पीछे अटैच करके लेके जाना है। 2 कॉपीज इसकी ले जाइएगा, काफी रहेगा, ठीक है। तो एंटी रैगिंग में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका कोर्स, आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका नेम, और जो आप डेट पर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको कोई जाकर अपने किसी वकील से या एडवोकेट से जाकर कुछ करवाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये 2 पीडीएफ है आपको, एक एंटी रैगिंग है और एक डोजियर है। इन दोनों को मैनुअली फिल कर लीजिएगा, प्रिंट करवाकर, और वहाँ पर ले जाइएगा 2-3 कॉपीज, ठीक है। तो एंटी रैगिंग मैंने आपको बता दिया, रैगिंग मुक्त विश्वविद्यालय आपका, इसलिए ये आपसे मांगा जाता है। इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होगा। और इसके अलावा जो डोजियर होता है, डोजियर में क्या होता है, आप यूनिवर्सिटी से एक परमिशन ले रहे होते हैं कि मैं आपके यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है और मुझे यहाँ पर सिटी में या फिर आपके हॉस्टल में रहने की अनुमति मिलेगी। इस चीज़ को हम रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म कहते हैं। तो ये जो है आपके फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसको प्रिंट करवाइए, मैनुअली फिल कर लीजिएगा और ले जाइएगा अपने साथ में। ये जब आपको हॉस्टल अलॉट होता है तब आपकी 2 कॉपी लगेगी, और अभी मेरे ख्याल से जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ले जाइएगा, ब्लैंक ले जाइएगा। 1 कॉपी आपकी अभी भी हो सकता है कि आपको लगे। और हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें तो देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट अगर पिछले साल की
की बात करें तो पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके एडमिशन कंप्लीट हुए थे और आपको मार्च में जो है हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अब जो है आपका थोड़ा टाइम कम लग सकता है, लेकिन टाइम अभी भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल जाओगे रिपोर्टिंग कराने 1 तारीख को और 2 तारीख को आपको हॉस्टल मिल जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना बोरी बिस्तर लेकर आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा। आप अभी आएंगे डॉक्यूमेंट के लिए, उसके बाद में आपको क्लासेस के लिए बताया जाएगा कब से स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टार्ट हो रही है, किस मोड में स्टार्ट हो रही है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट किया जाएगा ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की गड़बड़ी नहीं करनी है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आपको आगे का सारे अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी जो है रिपोर्टिंग तक का अपडेट है, आपको क्या चीज़ किस तरह से करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको जो रिपोर्टिंग डेट मिल रही है एडमिट कार्ड पर, उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अगर आप वहाँ जा सकते हैं उस तारीख को तो जाइए, बिल्कुल जाइए, अपना काम करवाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद में जाइए। अभी अगर आपका एडमिट कार्ड मिल चुका है, एडमिशन हो चुका है, तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। आपको अलग से भी स्पेशली बुलाया जाएगा कि अब जो है आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है सारे यूजी कोर्स का, आपके कोर्स का, तो अब आप जो है क्लासेस के लिए आइए, अपना डॉक्यूमेंट करवाइए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी वहाँ पर जब आप जाएंगे अपने फैकल्टी में, अपने ऑफिस में, वहाँ पे आपको पूरा कोऑपरेट किया जाता है, आपको हर चीज़ समझाई जाती है। पहले ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तब और भी अच्छे तरीके से होता था, अब ऑनलाइन काउंसलिंग है तो अब आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए आप, और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।